हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन प्रैक्टिकल वे में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए थर्ड फेज़ का एग्जाम जो है खत्म हो चुका है। उसमें जितने भी जोन है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ उसकी कितनी रहने वाली है। चलिए हम आपको वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है हमारे इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो बन जाइए और एक सब्सक्राइब दबा दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। उससे आपका कुछ लगेगा नहीं और हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम आगे आपको और बेहतर अपडेट देंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड फेज़ में जो एग्जाम है वो हुआ किस किस का। तो भुवनेश्वर का हुआ है, गुवाहाटी का हुआ है, न्यू दिल्ली का हुआ है, चेन्नई का हुआ है। ये 4 जोन थे जिसका थर्ड फेज़ में एग्जाम खत्म हो चुका है। अब फोर्थ फेज़ चल रहा है जिसमें गोरखपुर है और सेंट्रल रेलवे, इन सब का एग्जाम अभी चल रहा है फोर्थ फेज़ में। लेकिन थर्ड फेज़ का एग्जाम खत्म हो गया है। तो हम चलिए थर्ड फेज़ के कट ऑफ के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए इस थर्ड फेज़ में जो जो जोन मैंने आपको बताया वो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जो जो जोन मैं आपको टिक कर रहा हूँ वहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ तो मैं पूरी अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये जो इतना कॉलम आपको दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक ये हाई जोन यहाँ पे हैं, ठीक। लेकिन जो 7 से लेकर के आपका 11 तक है ये मीडियम जोन पड़ता है। लेकिन जो आपका ये मान के चलिए 12 से लेकर 16 तक है ये लो जोन पड़ता है, कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। तो उसमें देखिए अगर हम न्यू दिल्ली का एग्जाम जो है जो 6ठे नंबर पर है, न्यू दिल्ली का एग्जाम इधर ही हुआ है, मतलब अभी जल्द ही में इसका न्यू दिल्ली का एग्जाम हुआ है थर्ड फेज़ में, ठीक है। बाकी थर्ड फेज़ में गुवाहाटी और भुवनेश्वर का भी एग्जाम हुआ है 8वें और 9वें नंबर वाला। फिर बाकी 14वें नंबर वाला चेन्नई जोन का भी एग्जाम इसी थर्ड फेज़ में हुआ है। तो देखिए एक तो थर्ड फेज़ का जो है हाई वाला जाने वाला है, 2 जोन ऐसे हैं जो मीडियम जोन में है और 1 जोन तो ऐसा है जहाँ पे लो कट ऑफ जाती है। तो ये थर्ड फेज़ का अलग अलग मुझे कट ऑफ बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ कम या बेसी होती है। अब ये मैं हाई और लो और मीडियम कैसे बता रहा हूँ, देखिए वहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना है उससे डिपेंड करता है। देखिए इधर देखें अगर तो हाई कट ऑफ में 192 से लेकर 144 तक बच्चे बैठे हुए हैं, एक सीट पर इतने बच्चे हैं, मतलब देख सकते हैं कितना जबरदस्त लड़ाई है। जबकि मीडियम में देखें तो 131 से 101 है, ये मीडियम में मतलब इतना लगभग बैठे हुए हैं कि आपका एक सीट पर लड़ने के लिए। और अगर आप लो जोन को देखें तो 100 से कम बच्चे हैं लो जोन में कि कट ऑफ उसका कम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 100 से कम ही बच्चे हैं एक सीट पर, जिसमें से 50% की उपस्थिति रह रही है। अगर आप देखें तो औसतन रेलवे में ग्रुप डी में 50% उपस्थिति है, उससे ज़्यादा की उपस्थिति नहीं है। तो यहाँ पर मान के चलिए तो आप करीब करीब एक 90 100 बच्चे एक जोन में मतलब पढ़ रहे हैं, एक सीट पर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखें तो सिर्फ 45 बच्चे 46 बच्चे पढ़ रहे हैं एक सीट पर लड़ने वाले। बाकी यहाँ देखेंगे तो वही 60-65 तक मतलब आंकड़ा सिमटेगा। तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है काफ़ी वेरी करेगा, क्योंकि आप ही सोचिए जब वैकेंसी कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ बढ़ जाएगा अब इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको कट ऑफ मैंने बता दिया है। अब मैं जो यहाँ पे लो जोन और मीडियम जोन और हाई जोन जो बताया हूँ, अब मैं वहाँ आपको कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको अटेंडेंस भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 50% के लगभग अटेंडेंस है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। बाकी अगर और बताएं तो और किस चीज़ पर निर्भर करता है कट ऑफ, तो देखिए भैया पेपर का लेवल पर निर्भर करता है। तो इस बार का पेपर का लेवल हाई है, लो तो किसी एंगल से नहीं है, किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो लो तो नहीं है भाई। एनटीपीसी का जिसने फर्स्ट स्टेज दिया होगा उससे भी हाई कट ऑफ, उससे भी हाई लेवल का ग्रुप डी में पूछ रहा है। बताइए इतना कट ऑफ इतना ज़्यादा कैसे लेवल बढ़ा सकता है। उसके बाद तो छोड़िए, अभी लेवल तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ जो है इसमें क्या हुआ है कि जिनका एग्जाम फर्स्ट सेकंड फेज में उसका तो और नॉर्मलाइजेशन में फायदा उसको मिलने वाला है, लेकिन थर्ड फेज वाले को उतना फायदा नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न आप लोग को पता हो चुका था अब तक और आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी थोड़ी बहुत मजबूत कर सकते थे। लेकिन फर्स्ट फेज वालों को तो पता ही नहीं था कैसा पेपर आएगा, अचानक से गया बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्या करें वो लोग तो फंस गए। तो इसलिए जो है वहाँ पर थोड़ा सा फायदा मिलेगा, आप लोग को भी मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है पेपर का, इसमें कोई दुराय है ही नहीं। अटेंडेंस 50% है जो कि उसका भी है। और बता दूं तो इस वैकेंसी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लगभग ज्वाइनिंग देते देते तो इसका 5 साल मतलब हो जाएगा, 5 ईयर प्लान हो जाएगा। तो 4 साल वैकेंसी को हो गया है। तो इस बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिजनेस में लग गए होंगे, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे पढ़ने में, वो कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम में सेलेक्ट होकर के अपना उसमें जॉब कर रहे होंगे। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना डायरेक्शन बदल करके वो जो है रेलवे एसएससी के साइड से जो है वो अब बैंकिंग के चक्कर में पड़ गए होंगे, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम हर 6 महीने पर होता है, तो इसलिए वहाँ पर भी बच्चे शिफ्ट हुए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी 4 साल के अंदर जो बहुत सारे बदलाव हुए, जिसके कारण से भी कट ऑफ कम ही जाएगा, हाई जाने का कोई चांस है ही नहीं इस बार। तो चलिए हम आपको कट ऑफ बता देते हैं बिना देर किए। देखिए कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे जो मैं बताऊँगा वो हाई जोन का रहेगा, फिर यहाँ पे जो मैं बताऊँगा वो मीडियम जोन का रहेगा, और जो यहाँ लिखूंगा वो लो जोन का रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अगर आप जनरल से हैं तो हाई जोन में अधिक से अधिक आपको 60 नंबर लाना है। बाकी ओबीसी को मीडियम मतलब जनरल से अगर आप हैं और मीडियम जोन से हैं तो आपको 58 नंबर लाना है, और जनरल से हैं आप अगर लो जोन से हैं तो आपको 56 नंबर तक लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर ओबीसी से हैं आप तो यहाँ पर आपको कम से कम 58 नंबर लाना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप ओबीसी से मीडियम जोन में तो कम से कम आपको 55 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप 53-54 नंबर भी लाने में सफल हो जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। फिर अगर एससी की बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम 53 नंबर तक तो लाना ही पड़ेगा। फिर अगर मीडियम जोन में एससी की बात करें तो कम से कम मान के चलिए आपको 51-52 नंबर तो लाना पड़ेगा। बाकी लो जोन में इनका 50 नंबर से भी काम चल जाएगा। बाकी एसटी है तो इनमें कम से कम 50 नंबर चाहिए ही चाहिए। बाकी मीडियम जोन में कम से कम आपको 49 नंबर तक तो लाना ही पड़ेगा। बाकी अगर लो जोन में एसटी हैं तो आप 45+ पर भी सेफ हो जाएंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस है तो आप 53 नंबर लाएँ कम से कम हाई जोन में, और लगभग 52-51 नंबर आप लाएँ मीडियम जोन में, और लगभग मान के चलें तो 49 नंबर अगर आपको लाना पड़ेगा कम से कम लो जोन में। बाकी एक्ट अप्रेंटिसशिप हो, एक्स सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आप किसी भी जोन में हो, कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ 40 नंबर लाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो मैंने जोन्स वाइज कटा बता दिया। अब आप इसको देख करके आपको एक अंदाज लग रहा होगा कि अगर आपका 60 नंबर से ज़्यादा है, 60 नंबर से अगर आपका ज़्यादा है तो आप कहीं से भी हो, कोई भी जोन हो, कहीं का हो, किसी भी पेपर में हो, किसी भी शिफ्ट में हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका 60 से ज़्यादा बन रहा है तो आप 100% पीईटी की तैयारी में लग जाइए, आपका जॉब पक्का हो जाएगा। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।